आज ज्योग्राफी में जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो जोन्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पर कटिबंध है। यानी पृथ्वी के एरियाज को अलग अलग आधार पर बांटा गया है। जैसे आपने सुना होगा उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। ये वायुदाब के आधार पर कटिबंध होते हैं। निम्न वायुदाब, लो एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर बेल्ट, इस तरह के जो है उन्हें हम आज जाने। थोड़ा सा टॉपिक हटकर है तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, कटिबंध की अगर हम बात करें पृथ्वी पर, दो आधारों पर हम इसे पढ़ेंगे। एक तो होता है तापमान के आधार पर और एक होगा वायुदाब के आधार पर। तापमान के आधार पर पृथ्वी के कौन कौन से हिस्सों को किस जोन में बांटा गया है, गर्मी के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, और वायुदाब के आधार पर, एयर प्रेशर के आधार पर किन किन हिस्सों में उसे बांटा गया। इन चीजों का आज हम जानेंगे। एक एक करके चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानेंगे हम तापमान के आधार पर किस तरह से पृथ्वी को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, उसके ऊपर पहले बात करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। हम जानते हैं इसे। पृथ्वी के बीचों बीच हमारे एक रेखा है। कितने डिग्री पर है ये? 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सी लाइन इसे हमने कहा था? इक्वेटर कहा था, भूमध्य रेखा कहा था, या विषुवत रेखा कहा था। इन्हें हम जान चुके हैं किन वजह से कहा गया था, किन वजह से इसके ये नाम पड़े, राइट। अभी हम पढ़ रहे हैं तापमान के आधार पर। पृथ्वी पर कटिबंध, इसको हम जानेंगे टेम्परेचर के आधार, राइट। दोस्तों, एक चीज आपने देखी पृथ्वी के बारे में, जैसे ये हमारी अर्थ, सूरज की हमने बात की थी, 3 लाइनें हमने पढ़ी थी। ये इक्वेटर थी, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ, ये मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे की। हमने देखा था कर्क रेखा पर सूरज की सीधी किरण कब पड़ती है? जून में पड़ती है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में कहां पड़ती है? इक्वेटर पर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में कैप्रिकॉन पर मकर रेखा। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च में फिर से इक्वेटर पर, अप्रैल में जून, और जून में फिर से कहां पर? कर्क रेखा। सारा साल सूरज ऐसे पृथ्वी पर घूमता रहता है। और पृथ्वी की जो सूरज की जो डायरेक्ट रेज है, सीधी किरणें हैं, ऊपर की तरफ जाएंगी तो मैक्सिमम कर्क रेखा तक, नीचे की तरफ जाएंगी तो मैक्सिमम मकर रेखा तक। यानी गर्म एरिया कौन सा होगा पृथ्वी का? यही वाली बेल्ट होगी। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि पृथ्वी कहां तक कितनी गर्म है। कर्क रेखा को आप कह सकते हो कि कर्क रेखा पर जो गर्मी पड़ेगी, हम उसे कह सकते हैं तो ये गर्मी रहेगी लगभग 30 डिग्री तक, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, राइट। नीचे की तरफ भी दोस्तों कहां तक रहेगी गर्मी? लगभग 30 डिग्री, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और तापमान के आधार पर यह है पृथ्वी का सबसे गर्म एरिया दोस्तों। इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है जोन, एरिया, ट्रॉपिकल जोन, राइट। यानी तापमान के आधार पर दोस्तों पृथ्वी का सबसे पहला पार्ट जो हमें मिला वो उष्ण कटिबंध। मुझे एक चीज बताइएगा, पृथ्वी पर बाकी कटिबंध यहां ऊपर की तरफ आए, भाई सबसे गर्म जोन कौन सा होना चाहिए? ट्रॉपिकल जोन होना चाहिए। एरिया इसका कहां मिलेगा? भूमध्य रेखा से 30 डिग्री ऊपर या 30 डिग्री नीचे की तरफ, ये सबसे गर्म एरिया, राइट। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऊपर की तरफ अगर बढ़ो तो लगभग 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे की तरफ भी अगर देखें तो लगभग 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये वाला हमारा दूसरा पार्ट है। इससे कम गर्म है दोस्तों, उष्ण से छोटा है। हमें जब भी कोई छोटा करना होता है, जैसे हम अपने देश में देखते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से छोटा उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री से छोटा उप मुख्यमंत्री, यानी किसी को छोटा करना हो तो साथ में उप लगा दो। तो यहां पर अगर उष्ण के साथ उप लगा दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा? उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन।
राइट है दोस्तों। यानी कि दूसरा एरिया हमारे पास सब ट्रॉपिकल जोन आया, उपोष्ण कटिबंध है। कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच है? 30 डिग्री से 45 ऊपर, 30 से 45 नीचे। क्या ये उष्ण कटिबंध से ज्यादा गर्म है? नहीं, सबसे गर्म उष्ण कटिबंध है, उससे थोड़ा कम गर्म उपोष्ण कटिबंध। दोस्तों अगर सीधी किरणें 30 डिग्री तक जा रही है, 23 डिग्री तक जा रही है, इसका मतलब गर्मी तो यहां पर भी आएगी, उसके आसपास का एरिया है, तो ये गर्म एरिया होगा। मौसम यहां पर बदलेंगे, कभी गर्मी होगी कभी सर्दी होगी, ये होता रहेगा इस कटिबंध, राइट। अच्छा, उष्ण कटिबंध के बारे में एक क्वेश्चन और जो खास पूछा जाता है कि ऐसा कटिबंध है जिसके हर कोने पर सूरज की सीधी किरणें साल में एक बार तो पड़ती ही पड़ती। कई जगह ऐसी है जहां 2 बार पड़ती है। जैसे इन तीनों लाइनों में से अगर मैं बात करूं, ये देखिएगा, ये जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहां तक एक साल हो गया। यहां तक ऐसी कौन सी लाइन है जिस पर सूरज की सीधी किरणें 2 बार पड़ी? तो वो भूमध्य रेखा। एक साल में मकर रेखा पर भी सूरज एक ही बार सीधा पड़ता है, कर्क रेखा पर भी सूरज एक ही बार सीधा पड़ता है, भूमध्य रेखा पर 2 बार पड़ता है। इसका मतलब इस उष्ण कटिबंध में हर हिस्से में साल में सूरज की सीधी किरणें एक बार तो जरूर आएंगी, कई जगह ऐसी होंगी जहां 2 बार भी आएंगी, राइट। लेकिन यहां पर सीधी किरणें नहीं आएंगी, लेकिन गर्मी होगी, मौसम बदलेंगे यहां पर। क्लियर? इससे ऊपर चलते हैं दोस्तों, और थोड़ा आगे अगर चले, यहां पर यह है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश का एरिया, और नीचे की तरफ भी दोस्तों यह है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का एरिया, राइट। ये पोल है दोस्तों। अगर ये पोल के पास है, क्या मैं इसे पोलर जोन कह सकता हूं? यानी ध्रुवीय कटिबंध हो जाएगा ये। तो ध्रुवों के पास वाला एरिया क्या कहलाएगा? ध्रुवीय कटिबंध कहलाएगा, पोलर जोन कहलाएगा, दोनों ध्रुवों के पास में। सबसे ठंडा कौन सा जोन होगा? ध्रुवों वाला। हमें पता है 6 महीने के लिए दिन, 6 महीने के लिए रात होती है ना, और कभी भी सूरज की सीधी किरणें नहीं जाती। तो क्या मैं इसे शीत कटिबंध कह सकता हूं? शीत कटिबंध भी तो हो सकता है, क्योंकि सबसे ठंडा है कोल्ड जोन, राइट। तो यह है ध्रुवीय कटिबंध, शीत कटिबंध, सबसे ठंडा कटिबंध, ध्रुवों के पास है, सूरज की सीधी किरण कभी नहीं पड़ती, 6 महीने दिन 6 महीने रात भी इसी कटिबंध में होता है, जानते हैं हम दोनों पोल पर। बीच वाला हिस्सा रहेगा दोस्तों, ये है उष्ण, ये है शीत, ठंडा और गर्म दोनों को मिक्स कर दो, शीत प्लस उष्ण, यानी शब्द क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। टेम्परेट जोन। तो दोस्तों टेम्परेट जोन कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच है? 45 डिग्री से 7 डिग्री अक्षांशों के बीच का एरिया है, टेम्परेट जोन कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। किससे ज्यादा गर्म होगा? तो शीत कटिबंध से। किससे कम गर्म होगा? तो उपोष्ण कटिबंध। भाई जैसे हम भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाते हैं, ठंड बढ़ती जाती है, इसका मतलब सबसे गर्म उष्ण, उससे कम उपोष्ण, उससे कम शीतोष्ण, सबसे कम ध्रुवीय। अगर उल्टा कर ले, ध्रुवों से पोल भूमध्य रेखा की तरफ आऊं तो गर्मी बढ़ती जाएगी, यानी सबसे कम गर्मी शीत कटिबंध में, उससे ज्यादा शीतोष्ण में, उससे ज्यादा उपोष्ण में, सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंध। इन 4 भागों में बांटा जाता है दोस्तों पृथ्वी को, तापमान के आधार पर, गर्मी के आधार। क्लियर है? तो आपके पास जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 आधार पर तापमान के आधार पर 4 हिस्सों में पृथ्वी को बांटा गया है, 4 जोन में बांटा गया है। पहला जोन कौन सा है? उष्ण कटिबंध है, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का एरिया है, सबसे गर्म एरिया है पृथ्वी का, और ऐसा एरिया जहां पर सूरज की सीधी किरण साल में एक बार हर जगह पर पड़ती ही पड़ती है। दूसरा जो एरिया आएगा दोस्तों, उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन, 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का आएगा। सीधी किरणें कभी नहीं पड़ती, लेकिन मौसम बदलेंगे, गर्मी और सर्दी के मौसम यहां पर होंगे। उष्ण कटिबंध से कम गर्म होगा, शीतोष्ण कटिबंध से ज्यादा गर्म होगा। तीसरा एरिया आता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध का, टेम्परेट जोन का, 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का एरिया। भाई इससे कम गर्म है और इससे ज्यादा गर्म है, शीत कटिबंध से ज्यादा गर्म है, कम ठंडा कह सकते हो। कैसे? क्या कभी सूरज की सीधी किरणें पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। साल में ज्यादातर टाइम मौसम कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा, मौसम ज्यादा बदलेगा नहीं, ठंड यहां पर रहेगी। और शीत कटिबंध तो देख ही सकते हैं, ध्रुवीय कटिबंध, ध्रुवों के पास आसपास का एरिया है, सबसे ठंडा जो जोन है, सबसे ठंडा जो कटिबंध है, वो शीत कटिबंध कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? ये था तापमान के आधार पर पृथ्वी पर जोन, कटिबंध जो बांटे गए।
नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी दूसरा पार्ट हम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे वायुदाब के आधार पर कौन कौन से कटिबंध बनते हैं पृथ्वी पर। तो चलिए चलते हैं दूसरे में, वायुदाब के आधार पर कटिबंध। वायुदाब के आधार पर पृथ्वी पर कटिबंध कौन से, जोन कौन से। एयर प्रेशर क्या है ना, यह है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, एयर प्रेशर का मतलब क्या होता है, देखिए वायुदाब, वायु के द्वारा डाला जाने वाला दबाव। अगर कहीं पर हवा गर्म होती है, गर्म हवा का मतलब होता है हल्की होना, हल्की होने का मतलब है ऊपर उठना। और अगर कहीं पर हवा ठंडी होता है, ठंडी हवा का मतलब होता है भारी होना, यानी इसमें पानी ज्यादा होगा, पानी के कण ज्यादा होंगे तब वो ठंडी होगी। और भारी होने का मतलब है नीचे की तरफ दबाव डालना, यानी वायु के द्वारा किसी जगह पर जो दबाव डाला जा रहा है वो वायुदाब है। एयर के द्वारा जो प्रेशर डाला जा रहा है वो एयर प्रेशर। इसका मतलब गर्म हवा का एयर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। ठंडी हवा का एयर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो दो तरह के कटिबंध बनेंगे, निम्न वायुदाब लो एयर प्रेशर और हाई एयर प्रेशर उच्च वायुदाब के कटिबंध, राइट। इसे दोस्तों ऐसे समझिएगा, अगर हम कहें कि ये हमारी पृथ्वी, इसे सीधे तौर पर हम यूं देखें, ये है इक्वेटर, ये है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इधर भी ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, राइट। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे लंबे टाइम तक गर्मी कहां पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। हमें पता वहां पर धूप लगातार पड़ती रहती है, साल में 2 बार सूर्य की सीधी किरण आती है और सूरज हमेशा इसके आसपास ही घूमता रहता है। ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे की तरफ जाएगा तो मैक्सिमम 23.5 डिग्री मकर रेखा, रहेगा इसके आसपास ही। तो यहां वाला जो एरिया, यहां पर हवा कैसी होगी दोस्तों, गर्म होगी। अगर हवा गर्म होगी तो वो नीचे की तरफ बैठेगी या ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। और अगर ऊपर की तरफ उठेगी तो कौन सा कटिबंध कहलाएगा, उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब। तो ये वाली जो बेल्ट है, आप कह सकते हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे, ये वाली जो बेल्ट है इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, ट्रॉपिकल लो एयर प्रेशर बेल्ट इसे कहा जाएगा। इसे ही दूसरा नाम दिया जाता है दोस्तों डोलड्रम। डोलड्रम एरिया ये है निम्न वायुदाब वाला, भूमध्य रेखा के आसपास वाला। सबसे गर्म एरिया कौन सा होगा, यही होगा। सबसे गर्म हवाएं किस एरिया में चलेंगी, इसी में चलेंगी, डोलड्रम में चलेंगी। क्लियर है दोस्तों। इसे एक और चीज देखिएगा, यहां पर इक्वेटर पर हमेशा हवाएं ऊपर की तरफ उठती है। हवा वाला जब टॉपिक आएगा तब इसे ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझाऊंगा होता कैसे है। अभी सिर्फ इतना देखिए, गर्म हवा होती है इक्वेटर पर, ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठकर पानी छोड़ देती है, बारिश कर देती है, और पानी छोड़ने के बाद वो ऐसे साइडों में आकर नीचे गिरती है। साइडों में आकर गिरेगी तो लगभग 30 डिग्री पर गिरेगी। अगर 30 डिग्री पर आप खड़े हो और ऊपर से नीचे की तरफ हवा आ रही है, इसका मतलब एयर प्रेशर ज्यादा हो रहा है या एयर प्रेशर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो आप यहां पर कह सकते हो लगभग 30 डिग्री अक्षांश पर, और यहां पर भी लगभग 30 डिग्री अक्षांश पर। यहां पर कौन सी बेल्ट होगी दोस्तों, हाई एयर प्रेशर या लो एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर। और इसे क्या कहा जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, राइट है। सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी इसे कहा जाएगा।
इसी को दोस्तों कहा जाता है अश्व अक्षांश। पुराने टाइम में इसके लिए कहानी फेमस है, घोड़ों का व्यापार यहां से किया जाता था और जब वो जहाज चल नहीं पाते थे घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था, उस वजह से उसे अश्व का जीवन। अतः अलग अलग कहानी बताई जाती है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है 30 डिग्री पर कैसी बेल्ट बनती है, उपोष्ण कटिबंधीय हाई एयर प्रेशर बेल्ट बनती है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। ये है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहां पर भी है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और लास्ट वाला आता है हमारा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ऊपर भी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राइट है दोस्तों। 90 डिग्री की अगर हम बात करें, पोल की अगर हम बात करें, पोल पर हवा गर्म होगी या ठंडी होगी? ठंडी होगी। 6 महीने के लिए दिन, 6 महीने के लिए रात देखा था हमने वहां पर। 6 महीने अगर रात रहती है, सूरज दिखता ही नहीं है, तो ठंड ज्यादा होगी। ज्यादा ठंड होने की वजह से हवा में भारीपन ज्यादा होगा, हवा ठंडी होगी या हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी? ठंडी होगी। ठंडी हवा मतलब वो नीचे की तरफ बैठेगी, वजन ज्यादा होगा। नीचे की तरफ हवा आने का मतलब है एयर प्रेशर ज्यादा हो रहा है या एयर प्रेशर कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब इसे कहा जाएगा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, पोलर हाई एयर प्रेशर बेल्ट। क्लियर है दोस्तों। एक पार्ट बचा हमारे पास 60 डिग्री वाला, इसे थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, हमने देखा ये 90 डिग्री है, यहां पर हवा नीचे की तरफ आई, 30 डिग्री पर भी नीचे की तरफ आ रही थी, है ना, यूं नीचे की तरफ आ रही। 30 डिग्री पर जब हवा ऊपर से नीचे की तरफ आई थी, वो सारी की सारी भूमध्य रेखा की तरफ चली जाती होगी या टकराकर हवा दोनों तरफ बिखरेगी? नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज ऊपर से गिरेगी तो टकराकर दोनों की तरफ बिखरेगी। इसका मतलब 30 डिग्री से कुछ हवा इक्वेटर की तरफ जाएगी, लेकिन कुछ हवा 60 डिग्री की तरफ भी जाएगी। सेम पोल पर जब ऊपर से हवा नीचे की तरफ गिरेगी तो पोल से टकराकर वो क्या होगी? बिखरेगी। इसका मतलब नीचे की तरफ आएगी। इसका मतलब पोल से हवा किधर की तरफ आएगी? 60 डिग्री। दोस्तों 60 डिग्री पोल से हवा आती है ऊपर से 60 डिग्री की तरफ, ठंडी हवा है। 30 डिग्री से हवा आती है, गर्म हवा है, दोनों टकराती हैं। ठंडी हवा नीचे रह जाती है, गर्म हवा उससे टकराकर ऊपर उड़ जाती है। अगर हवा ऊपर जा रही है, इसका मतलब एयर प्रेशर बढ़ेगा या एयर प्रेशर घटेगा? एयर प्रेशर कम होगा क्योंकि हवा ऊपर की तरफ उठ रही है। तो यहां पर जो बेल्ट बनती है इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, टेम्परेट लो एयर प्रेशर बेल्ट। क्लियर है दोस्तों। तो ये है हवाओं के आधार पर, वायुदाब के आधार पर हमारे यहां पर कौन कौन सी बेल्ट बनती हैं। अलग अलग बेल्ट है। कहीं पर लो एयर प्रेशर है, जैसे भूमध्य रेखा पर हमने बात की, उष्ण कटिबंधीय लो एयर प्रेशर बेल्ट निम्न वायुदाब कटिबंध कहलाया। इसे ही कहा गया डोल्ड्रम। सबसे कम स्पीड में हवा यहां चलेगी, सबसे गर्म हवा यहां पर चलेगी। दूसरा पार्ट हमने देखा 30 डिग्री पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट है। इसे अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है दोस्तों, 30 डिग्री पर है। तीसरा शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी 60 डिग्री पर, नीचे भी टेम्परेट लो एयर प्रेशर बेल्ट 60 डिग्री अक्षांशों पर। और लास्ट वाली जो हमारी आती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, पोलर हाई एयर प्रेशर बेल्ट, जो ध्रुवों पर बनती है, ऊपर वाले ध्रुव पर भी, नीचे वाले। तो ये था दोस्तों हमारा टॉपिक। पृथ्वी पर जोन बनते हैं, कटिबंध बनते हैं अलग अलग आधार पर। वो तापमान के आधार पर हमने देखा 4 कटिबंध बनते हैं। हवाओं के दबाव के आधार पर, एयर प्रेशर के आधार पर भी हमने देखा 4 कटिबंध बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।